देखिए, ये सब लोग राजनीतिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की 2014 के बाद में सरकार आई है, तो उसमें बदला क्या है? ये लोग विकास देखना नहीं चाहते क्योंकि इनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है। 2014 में से पहले 7 एम्स थे, आज कितने हैं? 24। 2014 से पहले 18,500 गांव में विद्युतीकरण नहीं हुआ था, आज 100% गांव में विद्युतीकरण हो गया है। 2014 से पहले 20,000 किलोमीटर हमारी रेलवे लाइन विद्युतीकरण हुआ था, आज 100% हो चुका है। 2014 से पहले केवल 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 हो चुके हैं। 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट थे, आज 22 हो गए, 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये लोग विकास देखना नहीं चाहते। अब हम आपकी बात पर आते हैं, पाकिस्तान को दर्द क्या हो रहा है? दर्द ये हो रहा है कि जब कांग्रेस और इनके सबके गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारी कश्मीर जो है फिर आतंकी हमलों में चली जाएगी। 370 ये लोग लागू करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को तकलीफ इस बात की है कि जब वो लोग यहां से हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाएंगे, ये लोग उनका समर्थन करेंगे, और जब मोदी जी की सरकार होगी तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। ये सब इन लोगों को तकलीफ है। जी, अभी हमारी समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार में क्या विकास हुआ। भाजपा ने इनकी दुकानें बंद कर दी। हरदोई में ही सिर्फ सपा के लोग सब कुछ खा जाते थे। कोई भी सरकार की योजना होती थी, इनके गुंडे वहां पर कब्जा किए थे। चाहे वो किसानों की इन्होंने बात की थी, मोदी जी ने 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि गरीबों को दे रहे हैं। आज घर खुशहाल हैं, जिन गरीबों के घर में किस सम्मान निधि जा रही है। और जो लेवियां लगती थी, सरकारी खरीद होती जी, वो जब वे बोल रहे थे समाजवादी पार्टी वाले कि क्या दिया किसानों को, तो उसका जवाब ये दे रहे हैं। जी, किसानों को सम्मान निधि के रूप में निधि, जो किसानों को लगा कि निधि सांसद विधायक को मिलती है और किसानों को हमारे पिताजी को स्वयं मिल रही है यार निधि, तो कितना गौरवान्वित महसूस होता है किसान। लेकिन जब सपा की सरकार थी तो मेरे पिताजी गेहूं लेके जाते थे लेवी पे, लेकिन वो नहीं लिया जाता था क्योंकि इनके गुंडे वहां पर कब्जा किए थे। सरकारी खरीद सिर्फ सपा वालों की होती थी। जी, देखिए, एक भी विकास का काम नहीं हुआ, सब सपा की सरकार का। मेट्रो सपा की सरकार की दी हुई है, दूसरा कहीं पहिया चल रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, वो गुंडे वाली बात पे नहीं बोले आप? गुंडे बता रहे हैं। दलित उत्पीड़न में नंबर 1 पे यूपी और महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पे एनसीआर पे जी, उत्पीड़न की बात सपा वाले ना करें तो ही अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही है, कानून व्यवस्था की बात कर रही है और 400 पार जा रही है। हरदोई की दोनों सीटें जातेंगे। हाँ जी, 4 जून भाजपा शून्य, नोट कर लो। हाँ, 4 जून भाजपा शून्य, 4 जून भाजपा शून्य। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो गांव में सड़कों का जाल बिछाया है, 2014 से पहले केवल 3,20,000 किलोमीटर गांव की सड़कें थीं। आज उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 3,75,000 किलोमीटर की सड़कें डेटा के साथ। हाँ, क्या नाम है आपका? रितेश गुप्ता। हैं? रितेश गुप्ता। क्या काम करते हैं? सर गल्ला मंडी में। तो आपकी एनर्जी तब काम करती होगी जब आप कम तौलते होंगे, या ज्यादा तौलते तब काम करती है, या बराबर जब रहता है तब काम करती है? जब बराबर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप गुप्ता जी, आपको लाद के दिल्ली ले जाऊंगा मैं, सबको दिखाऊंगा। हरदोई, थैंक यू सो मच गुप्ता जी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। एक तरफ INDIA है, मुझे मालूम है शाम हो रही है, हरदोई रंग में तो आओगे ही, मुझे मालूम है। लेकिन तुम यह ध्यान रखना, मैं कैनॉट प्लेस में शो करता हूं, वहां एक के साथ एक फ्री वाली है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, सबकी दवा है मेरे पास। एक तरफ INDIA है और एक तरफ है NDA, और NDA की तरफ से एक बयान आया और उन्होंने कहा कि यहां कांग्रेस खत्म हो रही है और वहां पाकिस्तान में रोना रोया जा रहा है। एक बात मैंने रख दी, इस पे कमेंट हो, इस पे बात आगे बढ़े, या जो आप समझें बेहतर वो आप अपनी बात करें। मेरा सिर्फ एक बयान जो मैंने यहां पे रखा। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी हों या भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हों, अब लगातार उनका इस बार हार तय है। हारता है प्रथम चरण से ही
प्रथम चरण से ही उनकी हार तय हो गई है। तो इस सब हार की हताशा में सोच रहे हैं किसी तरह से हिंदू मुसलमान करने में कामयाब हो जाए। क्या दिया 10 साल किसानों को? 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या किया मोदी सरकार में। 10 साल में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या किया। ये किसानों के लिए कृषि कानून लेके आए, देश के किसानों को पसंद नहीं था, मोदी जी जबरिया उन पर लादना चाहते थे। किसानों ने बॉर्डर सीज किया और पुलिस ने क्या किया? किसानों की छाती पर गोली भी चलवाई। 700 किसान शहीद हुए। मोदी जी ने वादा किया हम उनकी विधवाओं को पैसा देंगे, जो किसान वहां पे शहीद हुए हैं बॉर्डर पे। उसके बाद ना तो उनको पैसा दिया गया, ना जो किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए थे, ना तो वो फर्जी मुकदमे वापस लिए गए, ना ही कोई मुआवजा दिया गया। तो मोदी जी ने 10 साल देश के नौजवानों से झूठ बोला है, 10 साल देश के किसानों से झूठ बोला है, और नौजवान को इन्होंने 10 साल में बेरोजगार कर दिया है। अब मोदी जी को नौजवान देश का बेरोजगार करने 40 सेकंड बसपा को देता हूं। बहुत बहुत स्वागत है साहब। धन्यवाद भाई साहब। जी, बेचैन क्यों है इतना? बिल्कुल बेचैन नहीं है। परेशान है? आपको लग रहा है? हाँ, वैसे ये भी बात सच है, हाथी एक जगह खड़ा भी नहीं रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। अगर हाथी एक जगह खड़ा ये रहेगा हिलता रहता है थोड़ा। तो बिहार की तरह हाल हो सकता है 300 फुट जमीन और अंदर चली जाए। जी बोलिए। सीधी सी बात है भाई साहब। हाँ आपने भी कहा, हम भी वही कहेंगे। हाँ आज जो परिस्थितियां हैं, हाँ अभी हमारे मास्टर साहब बता रहे थे, हाँ। हम पेंशन के लिए आए हैं। हाँ इन्हें अपने भविष्य की चिंता है, हाँ इन्हें अपने भविष्य से अपने बच्चों की चिंता है। क्यों चिंता है? कि आज तो अग्निवीर है, कल शिक्षक वीर आएगा, परसों बैंक वीर आएगा। समझ रहे हैं ना? सरकारी नौकरियां समाप्त हो रही हैं, आरक्षण समाप्त हो रहा है, देश में विकास की बात नहीं हो रही है। और जब चुनाव आता है तो केवल 2-3 बातों पर चुनाव होता है। क्या होता है? मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, आतंकवाद, इसके अलावा कुछ है? पूरे चुनाव में कुछ है? कोई विकास की बात है? कहीं कोई ऐसा कार्य हो रहा है? आप विकास की बात करते हैं। विकास के नाम पर ये उत्तर प्रदेश की सरकार में 10 बार पर्चे लीक हुए। मुझे तो लगता है सरकार लीक हो गई, सरकार लीक हो गई। युवाओं के साथ आप जो धोखेबाजी कर रहे हैं वो कम है क्या? 3 अरब रुपया अभी आखिरी पेपर में आपने 70 लाख लोगों का जो पर्चा भराया उस माध्यम से आपने फिट कर दिया। लोगों को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने का काम कर रहे हैं। क्यों मोदी? तो ये बसपा बोल रही थी। बसपा भैया एक बात बताओ। अरे भैया यहाँ अरे ऐसा नहीं, विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए और मैं इस बात का हमेशा हिमायती रहा हूं। तो मुझे बताइए, तो विपक्ष मजबूत जब रहे कैसे रहे? जब आप अपनी बाहें इनसे छुड़ा के दूर खड़े हो तो कैसे रहे?